हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, महाकुंभ चल रहा है और करोड़ों लोग स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए करोड़ों लोग श्रद्धालु संगम पर पहुंच रहे हैं और स्नान का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप स्नान के बाद ये कुछ जरूरी चीजों को नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि महाकुंभ में स्नान के बाद जरूर करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा पुण्य फल। तो आइए जानते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का धार्मिक आयोजन चल रहा है और प्रतिदिन लोग संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं माघी पूर्णिमा के बाद अगला शाही स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को किया जाएगा। मान्यता है कि पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप भी महाकुंभ में स्नान के लिए गए हैं या फिर जाने वाले हैं तो आपको इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुंभ स्नान अधूरा है। तो आइए जानते हैं कि कुंभ स्नान के बाद श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए। कुंभ में स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें और तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। इन कार्यों के बिना स्नान अधूरा माना जाता है। तुलसी परिक्रमा के दौरान महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा, नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। नंबर 2, कुंभ स्नान के बाद अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों को कुछ न कुछ जरूर दान करें। कुंभ में स्नान के बाद दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 3, महाकुंभ में स्नान दान के बाद बड़े हनुमान और नाग वासुकी का दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि शाही स्नान के बाद इन दोनों में से किसी एक मंदिर के दर्शन करने से ही महाकुंभ की धार्मिक यात्रा पूरी होती है। नंबर 4, संगम स्नान के बाद अक्षय वट वृक्ष के दर्शन पूजन भी जरूर करें। प्रयाग में स्नान के बाद जब तक अक्षय वट के दर्शन पूजन नहीं किए जाते तब तक इसका लाभ नहीं मिलता है। भगवान राम ने भी गंगा नदी को पार करने से पहले अक्षय वट की पूजा की थी। इस बात का ध्यान रखें, स्नान के दिन सात्विक भोजन करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार अनाज का दान करें, गोदान करें या गौशाला में अनाज का दान करें और स्नान के बाद भूल चूक के लिए क्षमा मांगें एवं घर में सुख समृद्धि की कामना करें। इस पर्व में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, साधु, संत और योगी शामिल हुए। वहीं इस भव्य महाकुंभ में नेता मंत्री से लेकर बॉलीवुड, हॉलीवुड के कई जानी मानी हस्तियां भी महाकुंभ में पहुंची। वहीं अब प्रयागराज कुंभ मेले में जाकर त्रिवेणी संगम पर स्नान कर लिया है। मंदिरों में सभी के दर्शन के बाद अब लोगों के घर लौटने की बारी है। ऐसे में महाकुंभ से लौटने के बाद कुछ शुभ कार्य किए जाएं तो तीर्थ स्नान का पूर्ण फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि महाकुंभ से लौटने के बाद कौन कौन से कार्य करने चाहिए। नंबर 1, पूजा का आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद जब घर लौट आए तो सत्यनारायण भगवान, विष्णु पुराण कथा या किसी अन्य कथा का आयोजन करें। नंबर 2, प्रसाद वितरण करें। कुंभ से लाए गए प्रसाद को अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों में बांटें। ऐसा करने से सभी को पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको दुगना पुण्य प्राप्त होगा। नंबर 3, दान पुण्य करें। कुंभ से आने के बाद ब्राह्मणों, भांजों, जमाई या किसी गरीब को दान दक्षिणा दें या उन्हें भरपेट भोजन कराकर दान दक्षिणा दें या फिर पक्षियों, पशुओं और मछलियों को अन्न खिलाएं। नंबर 4, गंगा जल का छिड़काव। यदि आप कुंभ से गंगा जल लेकर आए हैं तो एक लोटे में एक ढक्कन गंगा जल डालकर उस लोटे में एक अन्य शुद्ध जल मिलाकर लोटा पूरा भर ले। इसके बाद उस जल से संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इस जल के छिड़काव से घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो ये थी जानकारी कि महाकुंभ में स्नान के बाद किन जरूरी कामों को आपको करना चाहिए। कुंभ से लौटने के बाद घर में हम क्या करें जिससे आपको पूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो। अगर आप महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो इन कामों को अवश्य करें। राधे राधे।